अगर आप लोग गाड़ी के लाइसेंस को लेकर कंफ्यूज है और बहुत ज्यादा परेशान है कि कौन सा टाइप का लाइसेंस बनाना है, कैसे बनाना है, क्या अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या क्या टाइप्स का होता है, क्या मेरे लिए सही रहेगा, गियर वाला है, बिना गियर वाला है, भाड़े का गाड़ी है या पर्सनल गाड़ी है, बाइक है, मोटर बाइक है, अलग अलग तरह का वेराइटीज होते हैं। आप लोगों के मन में डाउट है, कंफ्यूजन है कि कौन सा लाइसेंस बनाए जो सही हो 100%। और आप चाहते कि मैं 2 लाइसेंस एक साथ बनाऊं, आप चाहते 3 लाइसेंस एक साथ बनाऊं, क्या मैं बाइक का लाइसेंस बनाकर स्कूटी चला सकता हूं, क्या मैं कार का लाइसेंस बनाकर स्कूटी चला सकता हूं। बहुत सारा मन में क्वेश्चन डाउट है, तो सब वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप सही जगह पे आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ 100% आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर करेगा। इसके बाद कोई और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सब पूर्ण ज्ञान दे दूंगा, सब कुछ बता दूंगा डिटेल में, और वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो बताने वाला हूँ बहुत काम का चीज है। वो अगर आप जब तक नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। वीडियो पूरा ध्यान से देखना, बहुत अमेजिंग होने वाला है और नॉलेज होने वाला है। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, वीडियो शुरू करते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे क्या सिस्टम होता है। देखिए, हमारे देश भारत में लाइसेंस 3 कैटेगरी बनाया जाता है। तो डिटेल में अच्छे से समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान समझ लीजिए। फिर कैसे अप्लाई करना वही बताऊंगा, सब कुछ ध्यान समझिए, देखिएगा। तो 3 तरह के कैटेगरी के लाइसेंस हमारे देश भारत में बनते हैं। पहला होता है ट्रांसपोर्ट लाइन का, एक होता है नॉन ट्रांसपोर्ट लाइन का, एक होता है स्पेशल कैटेगरी का लाइसेंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लाइन का मतलब हो गया जो गाड़ी आप खरीद रहे हैं वो कमर्शियल पर्पज के लिए खरीद रहे हैं, मतलब उससे आप पैसा इनकम करेंगे, आप उसको भाड़ा पे देंगे। जैसा ओला उबेर का गाड़ी हो गया, छोटा हाथी गाड़ी हो गया, ट्रक हो गया, आप उसको खरीद के पर्सनल यूज नहीं करेंगे, मतलब पर्सनली आने जाने के लिए यूज नहीं कर रहे उसको, आप सिंपली खरीद रहे उससे पैसा कमाने के लिए, बिजनेस में काम में लगाने के लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए। तो वो हो गया ट्रांसपोर्ट लाइन का लाइसेंस, मतलब ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का लाइसेंस हो गया। दूसरा होता है नॉन ट्रांसपोर्ट, मतलब ऐसा गाड़ी आप खरीदते हैं, चाहे वो 2 चक्का हो, 4 चक्का हो, चाहे जैसा भी हो, वो पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, उससे आप 1 रुपया भी कमाएंगे नहीं, राइट। आप पर्सनल यूज के, जैसे गाड़ी हो गया, 4 चक्का कार हो गया, बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, इसको पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, आप उससे पैसा नहीं कमाएंगे, अपने बिजनेस में उसको यूज नहीं करेंगे, आप उसको कमर्शियल पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे, उसको भाड़े में नहीं लगाएंगे। तो ये पर्सनल यूज के लिए जो खरीदते हैं हम लोग गाड़ी को, वो हम लोग नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में लाइसेंस बनवाते हैं। तीसरा होता है स्पेशल कैटेगरी का। स्पेशल कैटेगरी मतलब ऐसे जो रेगुलर गाड़ी जो होता है चलते नहीं रास्ते पे, लेकिन उसके लिए लाइसेंस बनाना पड़ता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, रोड रोलर हो गया, इस टाइप के कुछ गाड़ी होते हैं जिसके लिए स्पेशल कैटेगरी के लाइसेंस लगते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है 3 कैटेगरी में से किस टाइप का गाड़ी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, किस टाइप का गाड़ी को आप खरीदना चाह रहे हैं, कि आप तीनों कैटेगरी खरीद रहे हैं या 2 कैटेगरी खरीद रहे हैं या फिर 1 कैटेगरी खरीद रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस वीडियो को पूरा कंफ्यूजन क्लियर करता हूं, ये समझ में आया। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो पर्सनल वाले बता रहा हूं, मतलब नॉन ट्रांसपोर्ट वाले सिस्टम में बता रहा हूं कि मैक्सिमम इंडिया में जो लोग होते हैं पर्सनल यूज करने के लिए कार या बाइक या स्कूटी खरीदते हैं ताकि यूज कर पाए और लाइसेंस बना पाए, और घर बैठे आप फ्री में बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है, आप लाइसेंस नहीं बना पा रहे, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी मैं लाइसेंस बनाकर देता हूँ। कुछ चार्जेस है, उसको पे करने पड़ेंगे, लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, वीडियो शुरू कर समझ लेते हैं कैसे क्या सिस्टम है, क्या करना होता है। ठीक है, तो 3 तरह के कैटेगरी में बताया, तो जो सबसे होता है नॉन ट्रांसफर वाला, जो पर्सनल टाइप का, उसका बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा बाकी जो कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी और ट्रांसपोर्ट कैटेगरी, उसके भी बना दूंगा। फिलहाल ये बना रहा हूँ पर्सनल गाड़ी, आप पर्सनली यूज करने के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं, चाहे वो 4 चक्का हो, चाहे 2 चक्का हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कुछ भी हो, खरीद रहे हैं अपना पर्सनल यूज करने के लिए, तो उसके लिए लाइसेंस किस कैटेगरी में बनाना पड़ता है, कौन सा, सारा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल वाला में 3 तरह का ही लाइसेंस बनते हैं। एक होता है WC, क्या बोलते हैं, MC वोग, नाम गलती कर दिया, MC वोग होता है, MCWG नाम का एक लाइसेंस होता है। एक होता है MCWOG लाइसेंस होता है। एक होता है अलग का, मतलब एक 4 चक्का के लिए होता है। ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल, LMV डैश देता है और उसमें लिखता है नॉन ट्रांसपोर्ट, NT। ठीक है, तो सबसे पहले जो 3 तरह के लाइसेंस बनते हैं ये पर्सनल गाड़ी में, वो पहला में आता है MC वोग, MCWOG लाइसेंस का नाम है। MC वोग मतलब मोटरसाइकिल विदाउट गियर, ऐसा मोटरसाइकिल, ऐसा 2 पहिया वाहन जिसमें गियर ना हो, वो इस कैटेगरी में आता है। जैसे स्कूटी हो गया, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, स्कूटी का लिमिट आपका 50 सीसी के अंदर होना चाहिए। ऐसा गाड़ी जिसका लिमिट 50 सीसी तक है और उसमें गियर नहीं है, वो इस कैटेगरी में आएगा। MC वोग, MCWOG इस लाइसेंस का नाम हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई स्कूटी है जो 50 सीसी से ऊपर है लेकिन गियर भी नहीं है, तो भी वो दूसरा लाइसेंस में बनेगा। लेकिन अगर कोई स्कूटी है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कोई गाड़ी है, 2 पहिया गाड़ी है जिसका गियर सिस्टम ही नहीं है, तो गियर सिस्टम किसमें नहीं होता है, सिंपल सा बात है, आपका स्कूटी में नहीं होता गियर सिस्टम, तो ये किस में आएगा, MC वोग लाइसेंस कैटेगरी में आएगा, वो लाइसेंस आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि 2 क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। पहला तो वो उसमें गियर नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो 50 सीसी तक ही होना चाहिए। 50 सीसी से ज्यादा हुआ तो इस कैटेगरी में नहीं बनेगा, दूसरा कैटेगरी में बनेगा। किस कैटेगरी में बनेगा वो मैं पीछे बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे सिंपल है, जो सबसे पहला लाइसेंस बनता है वो स्कूटी के लिए बनता है, MC वोग नाम का लाइसेंस होता है, MCWOG मोटरसाइकिल विदाउट गियर, इसका फुल फॉर्म है। इस कैटेगरी में बनता है जिसमें गियर नहीं होता है और वो 50 सीसी के अंदर रहता है, तब हम लोग MC वोग लाइसेंस बनाते हैं स्कूटी के लिए जो 50 सीसी के अंदर है। लेकिन कोई स्कूटी है जिसमें गियर नहीं है, वो 50 सीसी के ऊपर है, तो किसमें बनेगा, MCWG मोटरसाइकिल विथ गियर। इसमें क्या होगा,
मोटरसाइकिल जो होता है इसके साथ गियर होता है, जैसे बाइक हो गया, 2 चक्का वाहन है, बाइक है, चाहे जितना भी सीसी का हो कोई दिक्कत नहीं है, बाइक है, उसमें गियर सिस्टम होता है, इसलिए MCWG कैटेगरी में बनेगा, इस लाइसेंस का बनेगा। जब भी आप बाइक लेने गए हैं, बाइक खरीद रहे हैं, तो उसका जो लाइसेंस बनाएंगे वो MCWG मोटरसाइकिल विद गियर वाला सिस्टम में बनाएंगे, उस लाइसेंस का नाम पड़ेगा। और साथ में मैंने बताया था अभी पीछे जो बताया कि MC वो का लाइसेंस मतलब स्कूटी जो 50 सीसी से ऊपर हो वो किस कैटेगरी में बनेगा, वो इस कैटेगरी में बनेगा, MCWG। जिस कैटेगरी में हम लोग बाइक को बनाते हैं सेम उसी कैटेगरी में वो स्कूटी बनेगा लाइसेंस जो 50 सीसी से ऊपर हो। क्लियर? तो 2 मैंने बताया, एक विदाउट गियर वाला, एक गियर वाला। विदाउट गियर में स्कूटी आएगा 50 सीसी के अंदर, विद गियर में आएगा स्कूटी आएगा 50 सीसी से ऊपर, प्लस जितने भी बाइक्स होते हैं वो सब इसमें आएंगे। थर्ड जो होते हैं वो 4 चक्का गाड़ी के लिए, पर्सनल यूज करने के लिए। ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल NT, LMV डैश NT लिखा हुआ रहेगा, मतलब लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसफर, मतलब पर्सनल कार खरीद रहे हैं पर्सनली यूज करने के लिए, वो लाइट सिस्टम में है। ठीक है, लाइट कैटेगरी का है, मतलब हल्का कैटेगरी का है। जितने भी 4 चक्का गाड़ी है जो पर्सनली आने जाने के लिए बने गए हैं, जितने भी 4 चक्का है वो इस कैटेगरी में बनते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 तरह का लाइसेंस होता है पर्सनल कार, पर्सनल गाड़ी में, चाहे वो 2 चक्का हो चाहे 4 चक्का हो, लाइसेंस 3 तरह का बनता है, एक विदाउट गियर का, एक गियर के साथ, एक 4 चक्का का। फिर से बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। पहला वाला जो लाइसेंस बनेगा आपका विदाउट गियर का बनेगा, जैसे स्कूटी हो गया, लेकिन 50 सीसी तक ही इस कैटेगरी में आएगा। दूसरा होता है MCWG, इसमें स्कूटी आएगा 50 सीसी से ऊपर वाला, प्लस जितने भी बाइक्स होंगे इसमें आएंगे MCWG। तीसरा 4 चक्का गाड़ी के लिए है, पर्सनल कार, LMV NT इस कैटेगरी में आता है, ये लाइसेंस का नाम है। ठीक है, ये बन गया। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं 4 चक्का का लाइसेंस बना करके 2 चक्का चला सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आप 4 चक्का का लाइसेंस बना करके 2 चक्का नहीं चला सकते, इसके लिए आपको पुलिस पकड़ लेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है मन में, एक डाउट आता है और भी, क्या मैं गियर वाला गाड़ी का लाइसेंस बना लूं और बिना गियर वाला गाड़ी चला सकता हूं? बिल्कुल चला सकते हैं। आप बाइक का लाइसेंस बना करके स्कूटी भी चला सकते हैं, मतलब ये गियर वाला है और ये बिना गियर वाला है, चला सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा आप बोलेंगे नहीं, बिना गियर का लाइसेंस बना लेता हूं और गियर वाला बाइक चलाता हूं, तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने स्कूटी का लाइसेंस बनाया जो 50 सीसी के अंदर है, गियर भी नहीं है, इसका लाइसेंस बनाया, आप बोलेंगे हम बाइक चलाएंगे गियर सिस्टम वाला जो 50 सीसी से ऊपर है, बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब आप हाईएस्ट वाला लाइसेंस बनाइएगा तो लोएस्ट वाला चला पाइएगा, लेकिन लोएस्ट वाला बना करके हाईएस्ट वाला नहीं चला पाइएगा। अगर 2 चक्का कैटेगरी का बनाना है तो 2 चक्का का हाईएस्ट बनाना पड़ेगा, ताकि 2 चक्का का हर कैटेगरी की गाड़ी आप चला सकते हैं। 4 चक्का का बनवाना है तो 4 चक्का का हाईएस्ट वाला बनाइएगा, ताकि 4 चक्का हर कैटेगरी गाड़ी चला सकते हैं। ये सिस्टम में काम करता है। क्लियर? अब मन में कुछ और डाउट हो, एक मन में क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो कि मुझे ये जानना है, ये पूछना है कि अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए इसके बाद जब बन जाता है तो उससे पहले हम लोग को लर्नर के लिए हम अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए, L लिखा हुआ रहेगा, फिर जाके ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। लेकिन उससे पहले हम लोग को टेस्ट देना पड़ता है, रिटन टेस्ट होता है कंप्यूटर में, 15-20 नंबर का मार्क्स का होता है, टिक मार्क क्वेश्चन का आता है, उसमें टिक मारते हैं कंप्यूटर में और आ जाता है। तो उसके लिए कुछ किताब पढ़ना पड़ता है हमें, जो जनरल जो नॉलेज होता है ट्रैफिक सिग्नल का, गाड़ी का, ये सब चीज का जनरल नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ एक बुक का, उस बुक को पढ़ लेंगे तो जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे लाइसेंस के लिए, आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाए, एग्जाम देने के लिए 15-20 मार्क्स का होता है टिक मार्क करने का, तो उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा आपको। तो जो बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ वहां से क्लिक करके आप परचेस कर लीजिएगा, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा, आप उस टेस्ट को इजीली पास कर लेंगे। फिर भी आप मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप नहीं अप्लाई कर पा रहे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो जरूर मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं ड्राइविंग लाइसेंस आपको अप्लाई करके दे दूंगा। कुछ फीस लगते हैं, वो फीस आपको देना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम देने और टेस्ट देने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो बिना एग्जाम बिना टेस्ट के पैसा लेते हैं और पास करवा के ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। ऐसा होता है, पॉसिबल है, लेकिन फ्रॉड बहुत सारा होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो मन में जो भी डाउट हो, क्वेश्चन हो कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या ऐसा है, क्या वैसा है, तो कुछ भी कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम बता देंगे आपको। मन में कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करिए, वहां पूछिए, वहां आपको बता देंगे। आशा करता हूँ सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया, कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो इंतजार करिएगा, इसके ऊपर और सारे कई सारे वीडियोस आएंगे कि लाइव अप्लाई कैसे करते हैं, अलग अलग लाइसेंस कैटेगरी में कैसे जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ बताएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।